गुलशन कुमार हत्याकांड का बदला हिंदू डॉन लोगों ने ले लिया अबू सलेम की टीम से। हाँ, गोली मारी किसने थी गुलशन कुमार जी को? इन लोगों का ये कहना है कि विक्रम वाही ने मारी थी। बबलू ये जिद करता रहा कि इसको जिंदा हमें दो, हमें चीजें पूछनी है। लेकिन मिर्जा दिलशाद बेग ने कहा कि भाई इसके पास बहुत सी जानकारी है, इसे जिंदा नहीं देंगे। 2 टुकड़े नेपाल में मिले और 2 टुकड़े हिंदुस्तान में मिले और सर का हिस्सा केले के पत्ते में लपेट के रक्षा सूत्र बांध दिया था। गोली मारी किसने थी गुलशन कुमार जी को? गुलशन कुमार को इन लोगों का ये कहना है कि विक्रम वाही ने मारी थी। विक्रम वाही ने मारी थी और बाकी 3 लोग जो उसमें गए हैं ये साथ रहे होंगे या पुलिस ने जो भी, भाई पुलिस ने किया है तो कुछ न कुछ तो उसमें सब्सटेंसिव किया होगा ना, उसमें कुछ जिसको कहते हैं एविडेंस लगाए होंगे, कुछ उसमें चीज़ें रखी होंगी, तभी तो किया होगा। इनका मानना था कि विक्रम वाही ने मारा है, तो दबाव बनाया गया कि विक्रम वाही को ले आओ। सब लोगों ने कहा कि ये तुम ही ला सकते हो, इसको ले आओ, क्योंकि वो बहुत दिन तक उनके साथ रहा मिर्जा दिलशाद बेग के साथ, तो उनको भी इन्हीं लोगों ने मरवाया। हाँ, तो उनसे कहा गया कि भाई आप जो है उसको बुलवाइए। पहले वो आ नहीं रहा था तो खैर दिलशाद बेग ने उसको घेर घार के कैसे भी नेपाल बुलवा लिया। बबलू ये जिद करता रहा कि इसको जिंदा हमें दो, हमें चीज़ें पूछनी है। लेकिन मिर्जा दिलशाद बेग ने कहा कि भाई इसके पास बहुत सी जानकारी है, इसे जिंदा नहीं देंगे, कहीं किसी एजेंसी के हाथ पड़ गया तो हम लोग सब मुसीबत में आ जाएंगे। उसने कहा कोई मुसीबत में, मारना हमको भी है लेकिन हम जानना चाहते हैं। उसने कहा कि हमने सब रिकॉर्ड कर लिया है, उसकी सारी बातें, वो हम तुमको भिजवा देंगे। उसके लोग लेके आए और यहीं सनौली बॉर्डर पे, यहाँ पे इनके बबलू के लोगों को देने से पहले उसे गोली मार दी। उसके बाद उसके 4 टुकड़े किए। 2 टुकड़े नेपाल में मिले विक्रम वाही के और 2 टुकड़े इधर हिंदुस्तान में मिले, केले के पत्ते में लपेट कर। हाँ, और सर का हिस्सा केले के पत्ते में लपेट के रक्षा सूत्र बांध दिया था। जो लोग इनके साथ इनके यहाँ गए थे, यूके बंसल साहब आईजी गोरखपुर थे उस समय। तो जब ये लाश मिली उधर की इधर की तो उसको जोड़ा गया, जोड़ के एक फोटो तैयार की गई और तब तक बबलू तो बबलू है, इसने अपना किसी से कहलवा दिया कि विक्रम वाही है। तो और कहाँ का है साहब? लखनऊ का है। तो आप ये कह रहे हो कि गुलशन कुमार हत्याकांड का बदला हिंदू डॉन लोगों ने ले लिया अबू सलेम की टीम से। हाँ, अबू सलेम की टीम से विक्रम वाही को मार के टुकड़ों में काट के और फिर रक्षा सूत्र बांध कर, सिर वाले हिस्से को एक केले के पत्ते में रक्षा सूत्र में बांध के उसको छोड़ दिया। रक्षा सूत्र क्यों बांधे? वही कि तुमने इसको मारा है, ये हिंदू है और हम इसका बदला लेंगे। विक्रम वाही भी तो हिंदू था? नहीं था, लेकिन मरवाया तो उसने था ना, या तो अबू सलेम ने मरवाया था या दाऊद ने। दाऊद हमेशा कहता है कि हमने नहीं मरवाया, और अबू सलेम फिर उसके बाद से कहने लगा कि साहब मेरा कोई लेना देना नहीं है, पैसों का झगड़ा हमारा जरूर था, मैंने दाऊद भाई को बताया था, ये उनका काम है। लेकिन लग ये रहा है क्योंकि ये शागिर्द विक्रम वाही उसी का था और उसके पूरे जो जितनी बातचीत की थी मिर्जा दिलशाद बेग के लोगों ने उससे, उसका कैसेट उन लोगों ने। मिर्जा दिलशाद बेग कौन है? मिर्जा दिलशाद बेग ये एक सांसद हुआ नेपाल के। इनको इनके घर के सामने फरीद तनाशा और यही ये जो बबलू श्रीवास्तव के साथ का वो सरदार लड़का जिसका नाम मैंने भी बताया है, इन लोगों ने मारा था, इसे गोली मार दी थी। इनका नेपाल में दबदबा था साहब, सांसद रहा है वहाँ पे, और ये उतना ही विश्वास पात्र दाऊद का था जितना दाऊद के एंटी गैंग का था। क्योंकि मिर्जा दिलशाद बेग का नाम कई सारी हिंदी फिल्मों में आता रहता है। तो ये क्या करते थे? हिंदुस्तान में हथियार भेजते थे? ये असल में नहीं, देखिए ये नोटोरियस का है हुआ। देश भर में जहाँ कहीं बड़ी और नई गाड़ियाँ चोरी होती थीं, वो सब मिर्जा दिलशाद बेग के कैंपस में जाके खड़ी हो जाती थी। दिल्ली से उठी तो, मुंबई से उठी तो, कलकत्ता से उठी तो, सेट रूट था। उस समय कोई एक्सप्रेसवे इस रूट पे नहीं था कि वहाँ आपकी फ़ोटो खींचे। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2-4 पुलिस की चौकियाँ, जो वो भी वेस्ट बंगाल और उसके बीच में, जहाँ कहीं नंबर नोट होते थे, तो वो सब गाड़ियाँ वहीं पहुँच जाती थीं और जिसकी गाड़ी उठी है उसको खबर हो जाती थी कि तुम्हारी गाड़ी यहाँ है, तो वो जाके पैसा दे के वहाँ से छुड़ा के ले आता था। और मिर्जा दिलशाद बेग किसी की सुनता नहीं था। एक उसका जो उसके मारे जाने के पीछे एक कारण और है, मैंने किताब में उसका जिक्र किया है। लखनऊ के एडीएम सिटी साहब थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए फिएट गाड़ी खरीदी, नई ब्रांड न्यू गाड़ी, जो उनके घर के सामने खड़ी हुई थी।
एक दिन अचानक वो गाड़ी वहाँ से चोरी हो गई। सब आदमी दौड़ाए कि भाई ये नई गाड़ी और रेडियम सिटी की गाड़ी, तो बहुत वैसी बात थी उस समय। जीपीएस यूपीएस का कोई मतलब दूर दूर तक का मतलब ही नहीं था, मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे। तो साहब वो चोरी हो गई। फिर वही है जैसे घूम टहल के खबर आती है कि दिलशाद बेग के यहाँ है, तो इन्होंने अपने आदमी यहाँ से भेजे, मुकदमा लिखाया था, पुलिस की एक टीम भेजी, वहाँ अपने साथ के लोग जो गोरखपुर के और वहाँ के होंगे उनसे बातचीत की। तो उसने कहा सब पैसा लगेगा इसका, तो साला हमसे भी पैसा लोगे तो। हाँ, हमसे भी तो, और पैसा दिया उन्होंने, गाड़ी ले आए। इस बात से बहुत आहत थे और उनके मन में पुलिस के लिए हमेशा ख़राब बात रहती थी। पैसा दिया ले आए। अब नेपाल में यहाँ की पुलिस क्या करे, अब था तो इस तरह का आदमी था वो। फिर इसका कनेक्शन कैसे था उसके मारे आने में? किसके नहीं, ऐसा हुआ ना कि पुलिस इससे एकदम त्राहिमाम हो चुकी थी कि जिसकी देखो घर से गाड़ी गायब हो गई। एक्सपर्ट वो हुआ करते थे, बस यहाँ से निकली नहीं कि दिलशाद बेग के गैराज में पहुंची। ओपन फील्ड में गैराज थी, उसमें गाड़ियाँ लगी रहती थी, आपको जो लेना हो उसमें से ले, पैसा दीजिए ले जाइए। तो यहाँ पर भी कितना पैसा अंदाजन आधे से थोड़ा ज़्यादा। अगर मान लिया आज की तारीख में 20 लाख रुपए गाड़ी, 30 लाख रुपए की गाड़ी है, तो आप 17 लाख में 15 लाख में ले सकते हैं, इससे कम नहीं। और गाड़ियां सब नई गई हैं। दिल्ली से तो इतनी गाड़ियां गई हैं कि बस ये तो जीपीएस लगने के बाद थोड़ी सी राहत हुई, और फिर मिर्जा दिलशाद बेग के मरने के बाद वो जो उनका वो फार्म हाउस था जहाँ वो गाड़ियाँ सब खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब इतने रूट तक नहीं। तो फिर यहाँ के डीजीपी साहब ने, एक सेल्स टैक्स कमिश्नर थे जो जिसकी वो बात बहुत मानता था और शायद उसके साथ पढ़े थे, और जब वो जेल से वहाँ से जेल तोड़ के भाग के आए थे चाल शोभराज के साथ ये लोग, तो शुरू में उन्हीं के यहाँ रुके थे, लेकिन उनको अखबार से पता लग गया कि ये लोग जेल ब्रेक करके भागे हैं। तब उन्होंने इसको उनके यहाँ भेज दिया था। हमारे यहाँ का एक और बड़ा आदमी था, मैंने लिखा है उसमें, गुंडा था, उसके यहाँ भेज दिया था रहने के लिए। तो उनसे कहा गया कि भाई ये इसने आफत कर दी है, इसका कुछ इंतज़ाम करो। और वही आदमी उसने बबलू से भी कहा। बबलू पहले से भी तड़े हुए थे कि ये सूचनाएं लीक करता है, पाकिस्तान मतलब दाऊद के भी उतने ही संपर्क में है, रिस्की हो गया है। तब इन्होंने अर्चना शर्मा को वहाँ भेजा, बबलू श्रीवास्तव ने, एक बढ़िया महंगा सा फ्लैट दिलवाया, और फिर मिर्जा दिलशाद बेग भी जैसे वो फंसाने की कोशिश करते हैं, वो कोशिश की। ये सारे लोग वहाँ रहते थे, पीसीओ था ही था। इशारा ये था कि जब ये भीतर आएगा तो वो नॉनवेज कुछ बहुत अच्छा बनाती थी, या इसको ल्योर कर रही थी कि तुम आ जाओ, तुम्हें हम ये चीज़ खिलाएं। तो 2-1 बार तो आया, नीचे से चला गया, जो भी देखा सुना हो उसने। अगली बार वो आया, इसने सब वो बना रखा था, और ऊपर खिड़की से झांक के नीचे इशारा कर दिया फरीद तनाशा को कि आ गया है ये। फिर उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने कहा कि अरे वो फला काम था, भूल गया हूँ मैं। वो खाना खाया नहीं, वो फ़ौरन गाड़ी में बैठा और निकल गया। ये जो उसको मारने के लिए ऊपर चढ़े थे, ये उसी गाड़ी के पीछे पीछे मोटरसाइकिल से गए, और जब ये अपने घर में घुस रहा था तभी से गोली मार दी। एनडीटीवी के मालिक, प्रधानमंत्री मोदी के तथाकथित दोस्त गौतम अडानी जी, 1 जनवरी 1998 जी, बबलू श्रीवास्तव गैंग इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर किडनैप कर लेती है। कर लिया। गौतम अडानी को कैसे किडनैप कर सकता है? भाई ये बात है 98 की, 1 जनवरी 98 को। ना आप गौतम अडानी को जानते होंगे ना हम जानते होंगे। कितनी आज लोगों को पता नहीं होगा, नहीं पता होगा अडानी किडनैपिंग हो गई नहीं है, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब तो देखिए ऐसा है, इलेक्ट्रॉनिक युग में आप इन्फॉर्मेशन कोई सप्रेस कर ले जाए, निकाल ले जाए, तोड़ दे, दबा दे, ये संभव नहीं है। लिखने से तो कोई नहीं मना कर सकता ना। हुआ कुछ यूँ कि ये गौतम अडानी साहब उस समय, ये चूँकि पोर्ट से ऑपरेट करते थे, आज भी इनका ऑपरेशन सब पोर्ट से ही चलता है, तमाम आरोप भी लगते हैं पोर्ट से ये आया वो आया। तो पोर्ट के ऑपरेशन के लिए सब लोग दाऊद को पैसा देते थे, क्योंकि उसका पूरा नेटवर्क था। मुंबई, अडानी भी देते थे दाऊद को पैसा? अडानी भी दाऊद को पैसा देते थे। मैंने पूरी डिटेल इसमें लिखी है।
90 के दशक 90 के दशक में अडानी भी पैसा उनको देते थे। इस बीच में इनका अलगाव हो गया। जब इनका अलगाव हो गया तो फजलुर रहमान एक अपराधी था जो जिसका गुरु था जमील, और वो नेपाल में मारा गया था, और तिहाड़ जेल में ही फजलू की मुलाकात बबलू श्रीवास्तव से हुई थी और ये उनका शागिर्द हो गया था। फजलुर रहमान ने टेलीफोन से कहा कि सेठ, ये पैसा तुम जो दे रहे हो हर महीने, उनको पता था कितना अमाउंट वो देते हैं, ये मत दो, क्योंकि वो लोग देश के खिलाफ कर रहे हैं। जो भी जिस तरह से भी वो कन्विंस करना चाहते थे, फजलुर रहमान ने कई बार फ़ोन किया, नहीं माने वो। और इनको पता लग जाता था कि फ़लाँ आदमी आया था, पैसा ले गया। भाई एक ही थैली के चट्टे बट्टे तो उनको तो पता लग ही जाएगा। फिर मना किया। फिर बबलू ने कहा कि भाई मैं बबलू, अब जैसे आप कह रहे हैं बबलू श्रीवास्तव उतना बड़ा, उसको अपराधी ज़्यादा जानते हैं कितना बड़ा अपराधी है, नहीं माने। तो 1 जनवरी को सुबह ये गए वहाँ पर, तो पूछा, सब अपने अपने पास कार्ड रखे हुए थे इनकम टैक्स का, कि गौतम कहाँ है, सेठ कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि ये कर्णावती क्लब गए हैं, पास में कोई अहमदाबाद में होगा कर्णावती क्लब। तो उन्होंने कहा ठीक है, सेठ से कह देना कल 10 बजे ऑफिस आ जाएंगे। कह के निकले। फजलू था, 4-5 लोग थे उसमें, नाम हैं सबके क्योंकि मुकदमा लिखा गया था। तो रास्ते में उन्होंने कहा कि देखो ये टेलीफोन कर दिए होंगे उसको कि इनकम टैक्स आएगा, वो तुरंत ही निकलेगा कागज़ पत्र दुरुस्त करने के लिए। देखो साले कितने शार्प थे कि अभी ये वहाँ से कागज़ पत्र दुरुस्त करने के लिए ऑफिस ही पहुँचेगा और 10 बजे आएगा भी, तो हो सकता है रास्ते में कहीं मिल जाए। और बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ। ये लोग जब कर्णावती क्लब के पास पहुँच ही रहे थे तब तक वो वहाँ से निकल रहे थे। बस आगे करके हाथ में आई कार्ड हिलाया उन्होंने, गाड़ी में से हाथ लगा, इसने फट किनारे कर दिया। 2 लोग थे, एक कोई पटेल था इनके साथ, इनका कोई मित्र था, देखिए कहीं होगा, नाम मैं भूल रहा हूँ उसका। उसमें 2 लोग थे, शांतिलाल पटेल, उनके साथ शांतिलाल पटेल थे। हुआ, उन्होंने किनारे कर दिया। उन्होंने कहा कि गाड़ी में बैठिए, इनकम टैक्स ऑफिस चलना है आप। तो उनका साहब कल तक का आपने टाइम दिया था। और फिर व्यापारी आदमी तो हर तरह की बात करता है ना कि भाई ऐसे कर लो, ले दे के कर लो, हर कोई ऐसे ही करता है। जो भी बात हुई, थोड़ी देर में पिस्टल लगा के इन्होंने बता दिया कि शांत होके, और गुजरात के अंदर से अडानी के, हाँ, सर नीचे करके बैठ जाओ, आगे मत देखना। ले गए फ्लैट में जहाँ पहले से तय था, और अर्चना शर्मा भी थी उसमें। और फिर उसके बाद तय तोड़ शुरू हुआ। इनसे इन्होंने 5 करोड़ की, 98 में 5 करोड़ की डिमांड की थी या 15 करोड़ की डिमांड की थी। तो इसने कहा भाई देखो इतना पैसा तो हम बाज़ार से नहीं उठा पाएंगे, इसमें टाइम लगेगा। हम बैंक से, हमारे पास फलां बैंक से हम इतना पैसा दे सकते हैं। बात 5 करोड़ पे आके टिकी, उनका 5 करोड़ दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा भाई इसमें कोई बोले, लेकिन 5 करोड़ भी बात, हमें किसी से बात करनी पड़ेगी मार्केट में, तभी ये 5 करोड़ मिल पाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम बात करो, स्पीकर फ़ोन पे बात करो। अब उसने पता नहीं क्या उसमें पहले से तय होगा, क्या होगा। बहरहाल इसको 1.5 करोड़ रुपए तो उन्होंने शुक्रवार की शाम को दिलवा दिया। बाकी के लिए उसने कहा कि साहब देखिए शनिवार इतवार बैंक हॉलीडे, हाँ बैंक हॉलीडे रहता है, बैंकॉक के फला बैंक में है, पैसा अब आपको सोमवार को ही मिलेगा। तो बबलू ने कहा कि नहीं हम खुलवा के बैंक से, बताओ कहाँ कहाँ तुम्हारा है। तो उनका सब फला जगह है। बबलू श्रीवास्तव ने ट्राई भी किया लेकिन वो पैसा मिला नहीं। उन्होंने कहा नहीं सब मंडे को ही मिलेगा। तो इन लोगों ने फिर कहा, फ़ोन करके, फजलू था उसके साथ में लोग, कि तुम फ़ोन से बात करो, मार्केट से उठाओ, नहीं साला मारे जाओगे। तो उन्होंने कहा इतना पैसा कोई दे नहीं सकता है, मार्केट में इतना पैसा नहीं होगा, और कुछ भी हो संडे से पहले पुलिस भी आ जाएगी। तो इन्होंने कहा तुमको कैसे पता, तुम तो हमारे यहाँ हो, यहाँ पुलिस कभी नहीं आएगी। और एग्जैक्टली वही हुआ। संडे के पहले पुलिस ढूंढती हुई आ गई, ये लोग उसको वहीं छोड़ के भाग गए। सरखेज थाना था, सरखेज थाने में ये मुकदमा लिखवाया। पहले ये मुकदमा नहीं लिखवा रहे थे गौतम अडनी साहब, तो वो फिर उनके मित्रों ने, सब लोगों ने सलाह दी कि बाद में दिक्कत हो सकती है, तो इन्होंने एक मुकदमा लिखवाया। लेकिन अपहरण का मुकदमा लड़ने कभी अदालत नहीं गए, कभी अदालत नहीं गए। और इसीलिए बाद में ये दोनों पकड़े गए थे। फजलुर रहमान पकड़ के लाया गया नेपाल से, बबलू भी पकड़े गए थे। हाँ,
फजलुर रहमान, नॉट बबलू। फजलुर रहमान नेपाल से पकड़े गए। 98 में तो ये जेल में ही था बबलू, 95 में एक्सट्रेडिट होकर आ गया था ये। तो 98 में 1 जनवरी 98 की बात है। उसके बाद 2 साल बाद या 3 साल बाद फजलुर रहमान पकड़ के आ गया। इनको बार बार मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने समन भेजा, ही नेवर टर्न्ड अप।